जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वे सभी स्टूडेंट ये दोनों प्रश्न जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये दोनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि बहुपदों का भाग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, जो कि या तो 5 नंबर या 4 नंबर या फिर 2 नंबर का होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर आप वीक हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका और बिल्कुल स्लोली आराम से समझाया जाएगा, ताकि ये दोनों सवाल आपके दिमाग में सेट हो जाएं। तो चलिए देखते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम लोग पीएक्स को जीएक्स में भाग देने पर भागफल और शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। हमको क्या क्या करना है भैया, भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। तो चलिए सीखते हैं ये पहला वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, ये हमारा पीएक्स यानी कि पहला बहुपद है, और ये हमारा जीएक्स यानी दूसरा बहुपद है। ये हमारा देखो बड़ा बहुपद है, ये छोटा बहुपद है। तो हमेशा याद रखना, छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग होता है, लेकिन यहाँ पर बहुपद है तो छोटे वाले बहुपद का बड़े वाले बहुपद में भाग देंगे। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, भाग का निशान लगा लेंगे, और यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इतना काम तो सभी स्टूडेंट कर लेंगे। अब इसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पर देखो, अगर नॉर्मल यहाँ पर नंबर होते, यहाँ पर भी नंबर होते, तो आप आराम से बना लेते। यहाँ पर आ गए हैं बहुपद, तो आप कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान दो, बहुत ही आसान है। अगर आपको यहाँ वाला नंबर मिल जाए, जैसे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर इस प्रकार से नंबर वाला एक भाग दे दें आपको, तो आप कहेंगे ये तो आराम से बन गया, 3 5 15, 15 में 15 घटाया 0। अब आपसे बात आती है, अब बात आती है कि यहाँ पर ये जो 5 आया है ये कैसे आया है। तो ये भैया जो 5 आया है, ये आया है, ये वाला जो बीच वाला नंबर है इसको ऊपर लिखो, और ये वाला जो नंबर है इसको नीचे लिखो। तो 3 5 15, यानी कि ये वाला नंबर मिलता है इसको और इसको लेने पर, इसको लेने पर और इसको लेने पर। वही इसमें भी तरीका अपनाएंगे, यानी कि अगर आपको ये वाला नंबर फाइंड करना है यहाँ का, अगर यहाँ का नंबर यानी कि भागफल फाइंड करना है, तो ये वाला यानी कि इस वाले बहुपद से इसका पहला ले लेंगे, इसका पहला ले लेंगे। इसका पहला क्या है, इसका पहला है भैया एक्स क्यूब, इसका पहला एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब है और उसका ये पहला क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो एक्स है वो कितने बार है, 3 बार एक्स है। और नीचे कितने बार है, तो नीचे है तो भैया 2 बार। नीचे कितने बार है भैया, 2 बार। तो यहाँ पर देखो 2 बार से 2 बार कट जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एक्स। अब भैया कैसे करेंगे, इस एक्स को इन दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कराएंगे। एक्स का मल्टीप्लाई होगा इसमें एक्स स्क्वायर में, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगा, इसकी 1 घात इसकी 2 घात, तो एक्स की घात कितनी बन जाएंगी, 3, यानी कि एक्स की घात बन गई 3। ये वाला और ये वाला गुणा कराया तो हमको यहाँ का मिल गया। अब उसके बाद ये वाला इसमें मल्टीप्लाई कराओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। अब इसके नीचे ना लिखना, क्यों, क्योंकि भैया 2x है, यानी कि 2x पे x पे कितनी घात है, 1 घात, तो 1 घात वाले के नीचे लिखो, 2x बन गया। लेकिन काहे का बना, माइनस प्लस माइनस का बन गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको घटाना है। घटाने पे क्या होता है, निशान चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, यहाँ पर प्लस छिपा है तो माइनस का हो जाएगा। एक्स क्यूब में एक्स क्यूब घट जाएगा यानी कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो प्लस का 5x है और प्लस का 2x है, तो प्लस का 5x और 2x एक ही जात के लोग हैं, तो 5x में 2x जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 7x प्लस 3 हो गया। अब फिर से वही बात आती है कि यहाँ का नंबर कैसे मिलेगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका पहला ले लो और इसका पहला ले लो। इसका पहला क्या है, अब आप कहेंगे इसका पहला जो है क्या है तुम्हारा, ये माइनस का 3x स्क्वायर। अब इसका पहला क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, माइनस का 3, तो यहाँ पर लिख दो -3। अब इस -3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, इसमें भी होगा फिर इसमें भी होगा। 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करो तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस यहाँ पर प्लस तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी करो तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे न लिखना, गड़बड़ हो जाएगा। 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पर माइनस और माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। अब उसके बाद भैया क्या करना है,
घटाना है। घटाने पे क्या होता है, निशान बदल जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, और ये तुम्हारा माइनस का है तो प्लस का हो गया। यहाँ माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस के हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, घट जाएंगे यानी कट जाएंगे। 3x² में 3x² घटाएंगे, कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 7x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का है 3 और माइनस का है 6, अलग अलग जात के लोग हैं, ठीक है। एक प्लस का है और एक माइनस का है, अलग अलग जात के लोग घटते हैं। 6 में 3 घटाओ 3, निशान किसका आता है, जो बड़ा होता है, यानी कि ये आ गया हमारा क्या, शेषफल आ गया, ठीक है। हमको क्या क्या बताना था, भागफल भी बताना था। तो भागफल हमको ये मिल गया है, और उसके बाद शेषफल हमको ये मिल गया है। अब आगे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, इसलिए अब बड़े वाले का छोटे वाले में भाग नहीं हो सकता, छोटे का बड़े में होता है, तो भाग नहीं होगा। यानी कि हम अब क्या लिख देंगे, जो हमारा भागफल आया है, भागफल क्या आया है, x-3 आया है, और जो हमारा शेषफल आया है वो क्या आया है, शेषफल आया है 7x-3। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ताकि आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो मिलते रहें। अब हम सीखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर देखो त्रिपदी है, यहाँ पर 3 पद हैं, ठीक है। त्रिपदी 3 पद हैं, कैसे सॉल्व करेंगे तो चलो देखते हैं। अब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो तुम्हारा बहुपद लिखा है ये थोड़ा सा गलत है, इसको सही कैसे करेंगे। बहुपद जो होता है उसका जो मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, वो कहता है कि सबसे ज्यादा घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर बिना घात वाला, ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, x की घातें 2 हैं, फिर x की घात 1 वाला आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए इसकी जगह पे, फिर बिना घात वाला आना चाहिए, यानी कि ये गलत है। इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, x² फिर -x फिर +1। अब ये सही हो गया, 2 घात वाला 1 घात वाला, ये तुम्हारा क्या हो गया, अचर पद हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। अब क्या करेंगे भैया, अब इसका इसमें भाग दे देंगे बहुत ही आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलो समझते हैं, हम लोगों ने द्विपदी वाला सीख लिया, अब ये त्रिपदी वाला देते हैं भाग, बिल्कुल आसान तरीके से, देखते हैं कैसे करेंगे। x² - x+1, उसके बाद भाग का निशान लगाया, x की घातें 4 - 3x² + 4x + 5। यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिख लिया है। अब आपको इसको, इस वाले को इसमें भाग देना है। उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ क्या आएगा। अगर यहाँ का नंबर मिल जाए तो इन सब में गुणा करा करा के यहाँ पर मिल जाएगा हमको। तो यहाँ का नंबर फाइंड करना बहुत आसान है। यहाँ का नंबर फाइंड करने के लिए इसका पहला ले लेंगे। इसका पहला क्या है, x की घात 4 है, इसका कितना है भैया, x की घात 2 है। यहाँ पर जो x है वो 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2x है यहाँ पर 4 हैं, तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो x की घातें 2 बच जाएगा, यहाँ पर बच गया। यहाँ पर देखो x² का मतलब x इंटू एक्स, यानी कि 2x है, यहाँ पर 4 हैं, 2 से 2 कट गए, यानी x² बच गया। इस x² का मल्टीप्लाई इन तीनों में होगा, सबसे पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। तो x² का x² में करेंगे तो x की घातें कितना मिल जाएगा, 4, x² इंटू x², ठीक है, बेस सेम है तो एक बार, और गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यानी x की घातें कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस x² का इसमें कराएंगे तो कितना मिलेगा, x² का मल्टीप्लाई x में होगा तो कितना मिल जाएगा, बेस सेम है तो एक बार, 2 घात में 1 घात जुड़ जाएगी तो 3 घात, x की घातें 3 मिलेगा। अब x की घातें 3 के नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई है ही नहीं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x की घातें 3। अब यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इस x² का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 1 में कराने पे कोई उसमें अंतर नहीं आता है, यानी कि वैसे का वैसा ही रहेगा, x² ही रहेगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब भैया घटा देते हैं, घटाने पे निशान बदल जाते हैं, ये बदल गया, ये बदल गया, ठीक है, प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये वाला कट जाएगा, x की घात 4 में x की घात 4 घट जाएगा, कट जाएगा। अब भैया देखो यहाँ पर इसका कोई भी गुणज नहीं तो 1 है। अब यहाँ पर ये माइनस का है और ये भी माइनस का बन चुका है, एक जात के लोग जुड़ेंगे, 3x² में 1x² जोड़ दो तो 4x² बन जाएगा, लेकिन काहे का, माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x की घात 3 वाला है
और ऊपर तो कोई है नहीं, तो किससे घटे, किसी से घटेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे x की घात 3 और प्लस का है तो प्लस का लिख दिया। यहाँ पर अब इसको लिख देंगे क्योंकि इसको हमने किसी में नहीं घटाया है। फिर उसके बाद प्लस का 5 लिख देंगे। ये सवाल इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन है। अब उसके बाद फिर से हमको यहाँ का नंबर फाइंड करना है, यहाँ का नंबर फाइंड करना है तो इसका पहला ले लो, इसका पहला ले लो। तो यहाँ पर क्या है भैया, x की घात 3 है और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि x यहाँ पर 2 है, x इंटू एक्स, यहाँ पर 3 है तो 2 बार में 2 बार कट जाएंगे, 1 x बच जाएगा। तो 1 x यहाँ पर बच गया। ठीक है, अब इस 1 x का मल्टीप्लाई तीनों में कराओ। इस x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में सबसे पहले कराओ। ठीक है, x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स क्यूब और प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा। इस x का मल्टीप्लाई x में कराओ, x इंटू एक्स, यहाँ पर एक घात यहाँ पर एक घात यानी कि कितना हो जाएगा, x की घाते 2 हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे x का मल्टीप्लाई 1 में कराओ तो x का मल्टीप्लाई 1 में तो x बन जाए x यानी कि x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद घटा देते हैं, घटाने पे निशान बदल जाएंगे, प्लस का है माइनस का, माइनस का तो प्लस का और प्लस है तो माइनस का, ये वाला कट जाएगा। एक्स क्यूब में एक्स क्यूब घटेगा यानी कि कटेगा, एक्स क्यूब में एक्स क्यूब घटा दो 0 बचेगा। उसके बाद भैया यहाँ पर माइनस का है, ये तुम्हारा प्लस का है, घटेगा कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटा दो तो 3x स्क्वायर बचेगा। निशान किसका आता है, जो संख्या बड़ी होती है, ये बड़ी है। उसके बाद भैया ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का माइनस का, अलग अलग जात के लोग घटेंगे। 4x में 1x घटा दो तो कितना बचेगा, 3x। निशान किसका आएगा, बड़ी वाली का, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस का 5। फिर से हमको यहाँ का नंबर फाइंड करना है। यहाँ का नंबर फाइंड करने के लिए इसका पहला और इसका पहला, इसका पहला क्या है, तो इसका पहला है माइनस का 3x स्क्वायर और इसका पहला क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना मिला, -3 मिल गया तो माइनस का 3 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद भैया इस -3 का मल्टीप्लाई तीनों में होगा तो 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो 3x स्क्वायर बन गया और माइनस प्लस माइनस हो गया। इस 3 का मल्टीप्लाई x में तो 3x बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा दो भैया, घटाने पे निशान बदल जाते हैं, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। एक माइनस का 3x स्क्वायर, एक प्लस का 3x स्क्वायर, अलग अलग जात के लोग घटेंगे यानी कटेंगे। अब यहाँ पर प्लस का 3x माइनस का 3x, अलग अलग जात के लोग घटेंगे यानी कटेंगे। प्लस का 5 और प्लस का 3 तो प्लस का 8 आ जाएगा। ये भैया आ गया आपका शेषफल, ये हो गया आपका शेषफल, यही आपको बताना था, और ये हो गया आपका भागफल। तो दोनों क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही आसानी से मिल सके। हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।